जनपद सहारनपुर के नगर पंचायत तीतरो द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। शनिवार को एडीजी राजीव सभरवाल ने देवबंद कोतवाली पहुंच नवनिर्मित महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी और महिला डेस्क का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोतवाली में कंप्यूटर कक्ष का भी निरीक्षण कर पत्रावलियों के रख रखाव और कार्यवाही की जानकारी ली। एडीजी राजीव सभरवाल ने बताया कि महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने और सहारनपुर जोन में 7 महिला पुलिस चौकियों का निर्माण कराया गया है, जिसका उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को ऑनलाइन करेंगे। उन्होंने बताया कि मिशन शक्ति अभियान के तहत जनपद क्षेत्र से दूर क्षेत्रों में इन चौकियों का निर्माण कराया गया है, जिसमें सहारनपुर जनपद में देवबंद गंगो गागा लेडी को शामिल किया गया है। उनके मुताबिक इन चौकियों के निर्माण होने से महिला अपराधों में कमी आएगी और उन्हें त्वरित न्याय मिलेगा। साथ ही रिपोर्टिंग महिला चौकी की एसआई शिवानी चौधरी को प्रभारी नियुक्त किया गया। इस दौरान डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल, एसपी देहात अतुल शर्मा, सीओ रजनीश उपाध्याय और एसएचओ अशोक सोलंकी एवं निरीक्षक संजय आदि लोग मौजूद रहे। देवबंद से हमारे संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। किस तरह आज देवबंद में आप आए हैं, किस तरह का दौरा है, क्या चीज़ बनाई गई है नई? देखिए, यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपर पुलिस अधीक्षकों की संख्या के अनुपात में एक महिला पुलिस रिपोर्टिंग चौकी का शासन का उद्देश्य है बनाने का। तो यहाँ देवबंद थाने में वह बनाई गई है। मेन उद्देश्य इसका ये है कि जो महिला संबंधी मामले हैं, जिनमें हमारे पास एक महिला थाना जनपद के मुख्यालय पर रहता है। काफ़ी जनपद ऐसे हैं जहाँ पे दूरस्थ स्थान पे रहता है, तो लोग वहाँ पर पहुँच नहीं पाती हैं महिलाएं, या उनके मामले लंबित रहते हैं, तो उनके तुरंत निस्तारण के लिए और ताकि उनको ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, इसलिए इस तरह के पुलिस रिपोर्टिंग चौकी का प्रावधान जनपदों में किया गया है। तो इसका शुभारंभ जो है 8 तारीख को किया जाएगा। जी। नारी शक्ति मिशन पिछले कई महीने चल रहा है जी। आप क्या आंकड़े हैं सर, कुछ सुधार हुआ मेरा अपराध? नहीं, बिल्कुल हुआ। आप चाहें तो आपको आंकड़े दिए जा सकते हैं, और इससे सबसे बड़ा जो एक फ़ायदा हुआ, जैसे आपने देखा ये महिला हेल्प डेस्क है, अभी मैंने इनके देखा, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को डॉक्यूमेंट भी कर रखा है, प्लस जितनी भी महिलाएँ आ रही हैं उनकी जो समस्याओं को सुना जा रहा है और तुरंत निराकरण का प्रयास भी किया जा रहा है। और जैसे मामले जिनमें मुकदमा दर्ज होकर कार्रवाई होनी चाहिए वो भी कार्रवाई की जा रही है। तो उसके परिणाम भी अच्छे हैं, और मिशन शक्ति के दौरान जो हमारी न्यायालयों में केस चल रहे हैं उनकी पैरवी के भी परिणाम। भाजपा नेता आदेश त्यागी को रेलवे केंद्रीय मंत्री द्वारा क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति उत्तर प्रदेश रेल जोन का नामित सदस्य बनाए जाने पर आज दिल्ली से रेल द्वारा देवबंद रेलवे स्टेशन पर पहुंचे आदेश त्यागी जी का भाजपा कार्यकर्ताओं व क्षेत्र के लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। जिम्मेदारी दी है उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से अपनी सरकार और माननीय रेल मंत्री जी का बहुत आभारी हूँ, और आप सब लोगों का भी बहुत धन्यवाद है जो इतनी दूर दूर से चल के अपने सब काम छोड़ के यहाँ तक आए हैं। सबका मैं हाथ जोड़ के अभिवादन करता हूँ, नंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। रेल किराए वाली बात तो सही नहीं लगती करने में। रेल किराया कहाँ बढ़ रहा है? दूसरे किरायों से आप देखो, महंगाई हर जगह बढ़ रही है, सस्ता तो कहीं हो नहीं रहा। रेल से लगभग रोडवेज बसों का किराया जो वो भी सरकारी है, वो दूसरा डिपार्टमेंट है, लगभग 3 से 4 गुना है। तो इसे हम ये तो नहीं कह सकते कि बढ़ गया। दर्जनों परिवार ने इलाही बख्श में कांग्रेस छोड़ समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। फिरदौस शाह को गंगो नगर अध्यक्ष बनाया गया है। राजेश शर्मा गंगो विधानसभा अध्यक्ष, इरफान अलीम कुरैशी पूर्व प्रदेश सचिव, हसीब अहमद नगर अध्यक्ष, फैसल नसीम गाड़ा, नदीम नैयर नवाब, राव भूरा कुरैशी, नाजिद कुरैशी, तजीम नैयर आदि लोग मौजूद रहे। गंगो से हमारे संवाददाता इंतजार शाह की रिपोर्ट। वो साथ लेकर चलते हैं,
क्योंकि ये समाजवादी हैं और समाजवादी जो है, समाजवादी नारा है कि सबका साथ सबका विकास। समाजवादी उसी को कहते हैं जो हर समाज को साथ में लेकर के चलता है। एक हौसला किया क्योंकि गंगों की जनता कुछ लोगों की गुलाम है, डरती है शहर का को पता चल जाएगा वो शहर से निकाल देंगे। साथियों ऐसा नहीं है, इसने हमारी बहन ने हिम्मत की और बाहर निकली और समाजवादी पार्टी इसने ज्वाइन की, अपनी महिलाओं की टीम लेके जाके इसने 8 दिन पहले पार्टी ज्वाइन की थी। आज इसने यहाँ प्रोग्राम रखा, हम इसका यहाँ शुक्रिया अदा करना है, आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और साथियों ऐसा नहीं है कोई आपको की तरफ आँख उठा देगा और हम खामोश प्रोग्राम बैठ रहेंगे। आपको यकीन दिलाना चाहते हैं, आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं, अगर आपकी तरफ किसी ने देखना आँख उठा के देखना क्या काम किया तो हम उसका हाथ काटना काम करेंगे। हम गुंडे तो हैं नहीं, ना बदमाश हैं, लेकिन अपनी हिफाजत करने के लिए हमें किसी से भी टकराना पड़े हम पीछे हटने वाले नहीं, क्योंकि आप लोगों ने हमारे साथ पार्टी ज्वाइन की है। आप हमारे परिवार हो, हमारे भाई हो, हमारी बहनें हैं, इंशाल्लाह आपकी इज्जत के साथ ही रहेंगे, आपके मान सम्मान का साथ रहेंगे। गांव दूधली निवासी चंद्रपाल ने अपने ही परिवार के एक सदस्य पर जनधन खाते से उसके रुपए बैंक से निकालकर देने के बहाने 1,48,000 रुपए खाते से निकालने का आरोप लगाया। पीड़ित के मुताबिक आरोपी ने गांव राजूपुर स्थित बैंक कर्मी के साथ साठगांठ कर उक्त रकम हड़पने का आरोप लगाया। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। देवबंद से हमारे संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। चंद्रपाल जी क्या मामला है? ये मामला नहीं है जी, वो हमारा लड़का जो हमारे भाई का लड़का था जो बैंक में ले जा रहा था, तो बैंक में ले जाने के बाद वो मेरा फार्म भर रहा था जी। तो मेरे पास जी मैं जिस उसका चपरासी का आता जी सुखा जी, तो वो मुझे कहने लगा जी तेरे पास ज़मीन के पैसे आ रहे जी। तो मैं कहने लगा जी वो मैं चला जाऊँ था जिसके चक्कर में ज़मीन के पैसे अपने खाते में कटवाने जी। तो वह कहने लगा अब अपने फार्म भर लो, तो मैं ये भरने लगा, मेरा लड़का वो मेरे भाई का फार्म भरने लगा जी। जगह के बाद बिठाने लगा, मैनेजर के धोरा लेगा जी, भैया जी क्या चाहिए 30 का भरा जी, 50 का भरा जी, के बाद बिठा दिया जी भैया ना। तो जी फिर वो खाते में तो भैया जी 2,000 रुपये दे रहा जी कार्ड का, तो वो उन्होंने मिल का काम करा जी। खबर आ रही है हरिद्वार जनपद के लक्सर से, जहां आज पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन भ्रमणशील मंडल जमात शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली गई। यह शोभा यात्रा लक्सर के पीपली गांव महंत सुखदेवानंद के आश्रम से शुरू होकर महंत दिव्यांबर मुनि उदासीन अखाड़ा संगलवाला अकबरपुर ऊद पहुंची। इस पेशवाई शोभा यात्रा पर हेलीकॉप्टर द्वारा लगभग 17 कुंटल गुलाब से पुष्प वर्षा की गई। आपको बता दें साधु संतों की यह शोभा यात्रा बैंड बाजो ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी धूमधाम से आश्रम पहुंची। वहीं नगर देहात क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। संत महात्माओं की पूरी पेशवाई शोभा यात्रा में सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए लक्सर उप जिला अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी, पुलिस क्षेत्राधिकारी विवेक कुमार, लक्सर कोतवाली प्रभारी प्रदीप चौहान, वरिष्ठ उप निरीक्षक नितेश शर्मा सहित भारी संख्या में पुलिसकर्मी व महिला पुलिसकर्मी मौजूद रहे। संत महात्माओं की शोभा यात्रा देखने के लिए दूर दराज से काफी संख्या में श्रद्धालु लक्सर अकबरपुर ऊद पहुंचे। कुछ दिन ठहरने के बाद यह शोभा यात्रा महतोली आश्रम पहुंचेगी, जहां इस शोभा यात्रा का महंत देव प्रेमदास द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। पूरी शोभा यात्रा में पुष्प वर्षा देखकर सभी संत महात्मा एवं श्रद्धालु काफी खुश दिखाई दिए। लक्सर से हमारे संवाददाता अमन चौधरी की विशेष रिपोर्ट। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण भ्रमणशील मंडल जो कि पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करता हुआ और हरिद्वार पूर्ण कुंभ मेला के पावन अवसर पर आज अखाड़ा संगलवाला ग्राम अकबरपुर ऊद में संत मंडल पधारे हैं। उनके लिए भव्य शोभा यात्रा की यहाँ तैयारियाँ की गई थी। भक्त सेवकों ने मिल करके बड़ी हंसी खुशी के साथ, बड़े उत्साह के साथ मिल करके उनका भव्य स्वागत किया और शोभा यात्रा निकाली, पुष्प वर्षा की गई और हेलीकॉप्टर से भी उनका पुष्प वर्षा करके अभिवादन किया गया, वंदन अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया। और उसके पश्चात यहाँ जो जमात है अपनी ये संत मंडल है, ये लगभग 4-5 दिन तक यहाँ विश्राम रहेगा। उसके पश्चात में जैसा कि हमारी परंपरा में मात्रावाणी में उदासीनाचार जगत गुरु भगवान श्री चंद जी महाराज ने लिखा है, चेतहु नगरी तारहु गाँव अलग पुरुष का सिमरो नाम। तो नगर और
जगह जगह जा कर के गांव-गांव को चैतन्य करने के लिए जो पावन संदेश उदासीनाचार्य जगतगुरु भगवान श्री चंद जी महाराज का था, तो 10 तारीख को अगले पड़ाव के लिए ये संत मंडल प्रस्थान कर जाए। ये पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की भ्रमणशील मंडल हर कुंभ मेले में जब भी आते हैं हम लोग, तो लक्सर में शोभा यात्रा होती है, पीपली पहुंचते हैं, फिर पीपली गांव से शोभा यात्रा निकलती है तो अकबरपुर रूट पहुंचते हैं। इसी प्रकार से फिर यहाँ से शोभा यात्रा के द्वारा मतौली जाएंगे, मतौली से बादशाहपुर, बादशाहपुर से शाहपुर, शाहपुर से फेरूपुर। तो ये हमेशा की हमारी परंपरा है कि इधर के ग्रामीण क्षेत्र के लोग इंतज़ार करते हैं बहुत दिन, 12 साल तक, और सब बड़े उत्साह से प्रेम से जनता जो है इसमें भाग लेती है। और आ रही है रुड़की के भगवानपुर से, जहां दुर्घटनाओं पर लगाम के लिए चलाया गया अभियान। जी हां, रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र में सीपीयू पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 73 पर 2 पहिया वाहन, ट्रक एवं बस तेज गति से दौड़ते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। वहीं नेशनल हाईवे के आसपास के ग्रामीण वासियों भी इस तेज दौड़ती हुई गाड़ियों से दुर्घटना का शिकार होते हैं। वहीं सुबह से देर शाम तक सीपीयू पुलिस प्रतिदिन उन गाड़ियों के चालकों को सड़क पर चलने के नियम समझाती है। साथ ही पुलिस क्षेत्र में पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी का पालन कर रही है, ताकि लोगों को दुर्घटनाओं का सामना न करने पड़े। सीपीयू के उप निरीक्षक भरत सिंह ने बताया कि हाईवे पर तेज गति से दौड़ रहे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। नेशनल हाईवे पर दौड़ रहे तेज गति के वाहनों पर लगाम लगाने के लिए उनकी गति तय की गई है। साथ ही स्पीडोमीटर से गति को जांचा जाएगा और तेज गति से चलने वाले वाहनों का ई चालान उनके घर पर भेजा जाएगा। और यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा, जिससे दुर्घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। भगवानपुर से हमारे संवाददाता मनोज शर्मा की रिपोर्ट। ये जो यहाँ जो छोटी गाड़ियाँ हैं ना, जो छोटी लाइट मोटर व्हीकल, उनकी स्पीड 80 लिमिट बांध दी गई है, वो सामने लिखी हुई है। और जो ट्रक हैं उनकी है 60। तो जो हम स्पीडोमीटर हमारे पास है, जिनकी स्पीड ज़्यादा तेज़ है उनको हम यहाँ ई चालान करेंगे, उनके घर ये चालान पहुँचा, क्योंकि यहाँ हम गाड़ी को रोक नहीं सकते। इसी स्पीड में गाड़ी जा रही है, एक्सीडेंट होने का चांस है। किसी गाड़ी को हम ऐसे हाथ नहीं देते, वो चालान उनके घर जाएगा, ई चालान हो रहा है। ये पर डे का अभियान है या? हाँ जी, पर डे का अभियान है। अभी हाईवे बन गया है, हाईवे पे एक्सीडेंट होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, लोग ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। तो ये तो लगातार ही रहेगा, हमारा अभियान हमेशा ही रहेगा, रोज पर डे होता है। जहां भाजपा नेता ने मीडिया कर्मियों का जताया आभार। जी हां, आपको बता दें, जहां एक और राज्य सरकार द्वारा मंगलौर में निर्माणाधीन स्लाटर हाउस को बंद करने के आदेश जारी हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा नेताओं ने स्लाटर हाउस का निर्माण बंद होने पर खुशी जाहिर की है। साथ ही भाजपा नेता जमीर हसन ने मीडिया कर्मियों का भी आभार व्यक्त किया। दरअसल हरिद्वार के मंगलौर में पशुवधशाला का निर्माण हो रहा था, जिसका विरोध लगातार भाजपा नेता जमीर हसन सहित कई हिंदू संगठन भी कर रहे थे। विरोध को देखते हुए राज्य सरकार ने स्लाटर हाउस के निर्माण पर हरिद्वार जनपद में रोक लगा दी। इस मौके पर भाजपा नेता जमीर हसन ने कहा कि हरिद्वार के मंगलौर में बन रहे स्लाटर हाउस के विरोध की खबरें मीडिया ने प्रमुखता से दिखाई, जिसका संज्ञान राज्य सरकार द्वारा लिया गया और राज्य सरकार ने हरिद्वार जनपद में स्लाटर हाउस खोलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। भाजपा नेता जमीर हसन ने मंगलौर के सभी मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त किया। मंगलौर से हमारे संवाददाता रश्मि ब्रालिया की रिपोर्ट। मीडिया का सम्मान था। मीडिया का सम्मान इसलिए था कि जो यहाँ मीट फैक्ट्री बन रही थी, उस मीट फैक्ट्री के खिलाफ हम लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। इस लंबी लड़ाई में मीडिया वालों ने, मीडिया कर्मियों ने, जो यहाँ के थे, उन्होंने लगातार हमारा सहयोग किया है। उस सहयोग के लिए मीडिया का धन्यवाद करने के लिए, उनका आभार व्यक्त करने के लिए आज उनके सम्मान में ये एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है। ये हो कि भाई यहाँ हम लोग साथ थे, तो हमारा भी उन लोगों ने सम्मान बढ़ाया है। सम्मान तो मीडिया का पहले से बढ़ा हुआ है, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए कि जो लोग निस्वार्थ भाव से हम लोगों के साथ हैं, हम लोग खबर छाप रहे, हमें सहयोग कर रहे, तो उनको भी इस तरह का सम्मान मिलना चाहिए। वो इसके हकदार थे, इसलिए कार्यक्रम रखा गया है। असल में ये मीट फैक्ट्री तो पिछली सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, माननीय हरीश रावत जी की सरकार, उन्होंने इसकी अनुमति दी थी और हम लोगों ने
10 नवंबर 2017 को पहला इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था। तब से हम लोग लंबी लड़ाई लड़ रहे थे। सरकार भी इसको निरस्त करने के मूड में थी, लेकिन कुछ कानूनी अड़चनें थी जिसकी वजह से सरकार को इतना लंबे समय लग गया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और लंबी लड़ाई के बाद जब जीत मिलती है तो उसकी खुशी अलग ही होती है। आज वो निरस्त हो गई। कस्बे में खुशी का माहौल है। हिंदू मुस्लिम सभी लोग इसका जश्न मना रहे हैं जी का, और ख़ास तौर से माननीय निशंक जी का, माननीय करता हूँ लक्सर विधायक संजय गुप्ता जी का, और हरिद्वार देहात विधायक स्वामी ज्योतिश्वरानंद जी का। ये समाज का संगठन, आर्य समाज वाले हमारे हर कार्यक्रम में, यहाँ भी और मंगलौर से बाहर भी, जब भी कोई कार्यक्रम हुआ, जब भी इसके खिलाफ आवाज़ उठी, वो बेचारे, वो सब लोग इसमें कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ खड़े रहे। मंगलौर विधायक की तो देन थी ये मीट फैक्ट्री, और वो एक तरह से जिद कर रहे थे कि मैं मीट फैक्ट्री लगवा के रहूँगा। उधर हमने भी जिद की थी कि मंगलौर को मीट की मार्केट नहीं बनने देंगे। तो आज मैं समझता हूँ कि ये अच्छी सोच वाले लोगों की जीत हुई है, और जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी हार हुई है। राज स्वीट एंड स्नैक्स, अच्छी व उत्तम क्वालिटी की मिठाइयाँ, स्नैक्स, फास्ट फूड, चाट, गोलगप्पे के लिए संपर्क करें आपके भरोसे का एक ही नाम, राज स्वीट एंड स्नैक। हमारे यहाँ शादी विवाह जन्मदिन पार्टी के ऑर्डर भी बुक किए जाते हैं, और होम डिलीवरी की भी विशेष सुविधा है। पता नियर उत्कर्ष बैंक, दिल्ली रोड, रुड़की। फोन नंबर 9837423026 व 7906218211। मैं राज स्वीट एंड स्नैक्स से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, सभी मिठाइयाँ, टेस्टी मिठाइयाँ उत्तम क्वालिटी की मिलती हैं। हमारे यहाँ स्पेशल चाट भी मिलती है, और गर्मा गर्म जलेबी 24 घंटे उपलब्ध है, और सोया चाप, पनीर टिक्का, पनीर मसाला पनीर टिक्का आदि सब मिलते हैं। कृपया आकर एक बार मौका दें। शादी विवाह और वर्षगांठ वगैरह के लिए भी ऑर्डर बुक किए जाते हैं, इनकी डिलीवरी घर पर ही दी जाती है।